हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट मैनिया। दिस इज सिद्रा। आज हम लोग ट्रिक शुरू करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की। तो दो ग्रुप है सिस्टर्स का, उसे आपको याद रखना है। एक तो ग्लूकोज और उसकी बड़ी बहन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, दूसरा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पैसे खर्च करके गिफ्ट देंगी अपनी बड़ी बहन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को। ठीक है, और उसी तरीके से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अपनी बड़ी बहन फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट को एटीपी जैसे कि पैसे खर्च करके देंगी गिफ्ट। ठीक है, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में खर्च होते ही। फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट की दो बेटियां हैं, एक तो पागल है और दूसरी इतनी मोटी है कि धाप से गिरती है और वो गिर के ख़त्म हो जाता है। मतलब उसकी कहानी धाप की ख़त्म हो जाएगी, पागल की कहानी आगे बढ़ेगी। पागल है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, सबसे पहले बीपी उसकी चेक करवानी पड़ेगी और उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च है। तो इस वजह से NAD+ जो है ना, एक बड़ा अमाउंट है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H+ में। मतलब इधर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ये देखो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे हम लोग BP कह रहे हैं, तो ये BP तो चेक हो गई, अब ये हो गई ठीक ठाक। अब ये बोलती है कि मुझे करना है PG। मतलब UG होता है अंडर ग्रेजुएट, तो PG होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी BPGA से। अब ये PG भी कर लिया, PG कर ली तो ये हो गई एजुकेट। मतलब 2-फॉस्फोग्लिसरेट के एंड में 8 आता है और एजुकेट के भी एंड में 8 आता है। तो इस तरीके से आप याद रखना। एजुकेट होते ही ये बोलती है कि मुझे अब देना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफिसर बनने के लिए। तो उस एंट्रेंस से पहले कुछ फिजिकल फिटनेस देखना पड़ेगा, तो उसके लिए वो दौड़ लगाएगी जिस दौड़ का नाम होगा PEP। PEP की रेस में जाएगी जैसे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब वो रेस में जाते ही क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी पायरुविक एसिड ऑफिसर। मतलब अब ऑफिसर वो बन जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी पायरुविक एसिड में। उससे पहले आपको याद रखना है, जैसे उसका PG हो गया, PG होते ही वो एजुकेट हो गई और एजुकेट होने के बाद वो जाती है PEP की रेस में, तो वो वाटर बॉटल लेकर जाती है। अब देखो जब PEP की रेस उसकी निकल गई, उसके बाद वो जब पायरुविक एसिड ऑफिसर बनती है, तो पायरुविक एसिड ऑफिसर बनने के बाद यहाँ पे अब वो ATP कमाने लगेगी। तो आप देखना ध्यान से, ADP से कन्वर्ट हो जा रहा है ATP, तो यहाँ पे ATP वो कमाने लगेगी। तो देखो ग्लाइकोलिसिस का टर्म दे रखा है, NCERT की स्ट्रिक्टली ये लाइन है, आप पढ़ लेना। मैं कुछ लाइन्स ऊपर की आपको पढ़ के बता देती हूँ। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिटिंग। ये जो स्कीम है ग्लाइकोलिसिस की गुस्टव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ और J. पार्टनर्स ने दिया था। आगे के तमाम नाम को आप निकाल करके इसको इन शॉर्ट EMP पाथवे भी बोलते हैं। एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक लौता रेस्पिरेशन प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो फ्लूइड जो होता है उसी में ग्लाइकोलिसिस होता है और ये ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आगे की लाइन्स आप पढ़ लेना। मैं जब तक जितनी भी स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के दे रखे हैं, 10 स्टेप्स होते हैं मेनली, तो मैंने आपको बता दिया। ग्लूकोज की बड़ी बहन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट रेस्ट दिलाएगी, ATP से कन्वर्ट हो जाएगा ADP। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की बड़ी बहन फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट रेस्ट दिलाएगी, ATP से कन्वर्ट हो जाएगा ADP। अब इस फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट की दो बेटियां होती है, एक तो पागल मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा धाप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। धाप की स्टोरी खत्म हो जाएगी, पागल की स्टोरी आगे बढ़ेगी। उसका BP चेक होगा, मतलब 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-BPGA भी जिसे हम लोग कहते हैं, वो आगे जा करके क्या हो जाएगा, PG करेगी। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA करेगी। ठीक है, उसके बाद वो एजुकेट हो जाएगी और एजुकेट होते ही 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अब वो PEP की रेस लगाएगी और PEP की रेस में दौड़ने से पहले वो वाटर बॉटल को अपने साथ कैरी करेगी। तो वाटर बॉटल लेते वो दौड़ लगाएगी और वो PEP की रेस में क्वालिफाई हो जाएगी। क्वालिफाई होते ही वो ऑफिसर बन जाएगी, जिस ऑफिसर का नाम पायरुविक एसिड रहेगा, और फिर वो ATP कमाना शुरू कर देगी। सो इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से क्या बनता है, आखिरकार पायरुविक एसिड, या जिसे पायरुवेट भी कहते हैं, बनता है। ठीक है, व्हाइल स्टडिंग दी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपको ये नोट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ATP का इस्तेमाल हो रहा है या कहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। तो हमने पूरे ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पढ़ा है जहाँ पे ATP बन रहा है, मतलब ATP निकल रहा है। तो ATP कब निकल रहा है, जब वो PEP की रेस क्वालिफाई करती है, उसके बाद जब वो ऑफिसर बनती है तो वो कमाना शुरू कर देती है। जबकि ऊपर के जितने भी 2 स्टेप्स हैं उसमें क्या होता है कि अपनी बहनों के लिए वो खर्च करती है। तो ATP से ADP कन्वर्ट हो जाता है दोनों में, चाहे वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हो या फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट हो। तो इस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन वगैरह भी समझ में आ गया होगा। एक जगह NADH+H+ का रोल है, आपको ये बात याद रखना है कि कहाँ पर रोल है,
तो जब वो बीपी चेक करवाती है तो बीपी चेक करवाने के वक्त उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। उस पागल का जब बीपी चेक होता है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा पैसा इक्विवेलेंट टू NADH प्लस H+, तो वहाँ पे NADH प्लस H+ का रोल होगा। तो देखो पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आखिरकार की प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है सारे रिएक्शंस को करने के बाद। स्मॉल स्टेप्स में हमने रिएक्शंस किया, 10 स्टेप रिएक्शन है ये, तो उसके बाद हमें आखिरकार मिलता है पायरुविक एसिड। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। किस तरीके से इस पायरुवेट को यूज़ करना है वो आपके सेल के नीड के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलिसिस। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर anaerobic condition, ऑक्सीजन की कमी में, in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O. However, organisms adopt Krebs cycle which is also called as aerobic respiration. This requires O2 supply. तो Krebs cycle एक another different पूरा एक साइकिल है, पूरा एक प्रोसेस है, वो another वीडियो में मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी। सो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ को। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो अभी हमने पढ़ा था, NCERT की लाइन एग्जैक्टली, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पायरुविक एसिड इसका की प्रोडक्ट है। आई होप जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ मुझे बहुत फटाफट आपको बताना पड़ रहा है, आप प्लीज़ इसको स्लो करके देख लेना, या तो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करना क्वेश्चन को, और साथ ही साथ इसको आप स्लो स्पीड पे भी देख सकते हो। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है वो पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज फ्रॉम ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज फ्रॉम फ्रुक्टोज नहीं, पायरुवेट फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम नहीं, तो ये ग्लूकोज से बनाता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। NCERT में ये लाइन लिखी हुई है, आपको बहुत ध्यान से हर एक ऑप्शन को पढ़ के एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सारे ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन पे जाना, स्किप मत किया करो किसी भी ऑप्शन को। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूटामेट नहीं, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू सिट्रेट नहीं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू हिम नहीं, क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। तो ग्लूकोज से क्या होता है, बेसिकली पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम क्या होता है, EMP पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ग्रीक में क्या बोला जाता है, ग्लाइकोज मतलब शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। ये सब NCERT में दे रखा है, इसलिए आपको सारी चीज़ें समझनी होगी। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाय, तो फॉस्फोराइलेशन किसके थ्रू होता है। अब ये जो है ना, ये NCERT के लाइन्स में दे रखी है। आप ये इस क्वेश्चन का प्लीज़ आंसर मुझे कमेंट करके बताना, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप सही हो या गलत हो, ठीक है। मैं ज़रूर से रिप्लाई आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप, आई होप कि ये जहाँ तक मैंने आपको समझाया और जिस तरीके से मैंने ट्रिक आपको बताई है, बहुत प्यारी सी, बहुत ईजी सी, उससे ये जो 10 स्टेप लेंदी रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस का है वो आपके लिए चुटकियों में आसान हो गया होगा। और अगर आप चाहते हो तो मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज NADH इज प्रोड्यूस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो NADH तब प्रोड्यूस्ड होता है जब क्या होता है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब क्या होता है, पागल को बीपी चेक करवाना है, तो उस बीच NADH जो होता है प्रोड्यूस होता है। तो कहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कन्वर्जन ऑफ पागल टू BPGA, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब वो कन्वर्ट होता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब NADH का सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोडक्शन होता है। आई होप जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए बहुत आसान और ईजी हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी है और NCERT से बिल्कुल समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ वर्चुअली ऑल टाइप्स ऑफ एरोबिक एंड एनाएरोबिक सेल्स, मतलब जहाँ जिनके पास ऑक्सीजन होते हैं और जिनके पास नहीं होते, दोनों में पाया जाता है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू PP नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं, सिट्रिक एसिड नहीं, तो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बस कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। अभी तो मैंने आपको NCERT की लाइंस के थ्रू बताया है, ये एग्जैक्टली NCERT एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, धमाकेदार सीरीज़ है। मुझे पता है कि आप सभी को ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब NCERT से स्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम सुक्रेज नहीं, आल्डोलेज नहीं,
जाइमेज नहीं, तो एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है, एनसीईआरटी में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज के प्रेजेंस में सुक्रोज जो होता है ना कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का। अब ये पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ग्लाइकोलिसिस का, तो हमें पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद वो क्या हो जाती है, वो पागल हो जाती है, पागल होने के बाद बीपी चेक करवाती है, उसके बाद वो पीजी करती है, पीजी के बाद वो एजुकेट हो जाती है, एजुकेट होने के बाद वो पीपी की रेस लगाती है और फिर पायरुविक एसिड ऑफिसर बन जाती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो इतने लेंदी और इतने ट्रिकी कंसेप्ट को मैंने कितना आसानी से आपको समझाया है और एकदम धमाकेदार ट्रिक आपके पास मैं लेकर के आई हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जैसे कि फेरी टेल वाली स्टोरी होती है ना, जिससे सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, बिल्कुल उसी तरीके से। सस्पेंस तो है नहीं इस स्टोरी में, बस मज़ा है और आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहो। बस एक काम आपको करना है, वो ये है कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, और किस तरीके के आपको वीडियोज़ चाहिए वो प्लीज़ मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट रिजल्ट इन। तो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो दीदी हैं उनकी 2 बेटियां होती है, एक तो पागल हो जाती है और दूसरी इतनी मोटी होती है कि वो धाप से गिरती है, धाप से, और वो मर जाती है। तो उसकी स्टोरी धाप की तो ख़त्म हो जाती है, आगे स्टोरी किसकी चलती है, उस पागल की चलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 पागल और 1 धाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट अंडरगो आइसोमेराइजेशन। तो किसका आइसोमेराइजेशन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, ट्रायोस फॉस्फेट का, फॉस्फोग्लिसरेट का। तो 3 और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है। तो अगर जिसका भी ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन सही होगा, मैं उसका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके बताने वाली हूँ। ठीक है। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आई होप जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए बिल्कुल स्विफ्टली स्मूथली चल रहा है अभी तक आपकी जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस। मतलब करेक्ट वाले को आपको नहीं चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है। द वर्ड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, सही बात है। द स्कीम फॉर ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गुस्ताव एम्डन, ऑटो मेयर ऑफ जे पार्नस, ये भी सही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे, ये भी NCERT की लाइन है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन क्या है, इन ऑल ऑर्गेनिज्म इट इज़ ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में एक यही प्रोसेस है, अलग अलग तरीके के भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, at which step glycolysis reaches the break even point, 2 molecules of ATP consume and 2 new molecules synthesize। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने अभी लेकर मैं आई हूँ, मैं सभी के आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। कुछ क्वेश्चंस जैसे 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सा सही है और कौन गलत है। अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप प्लीज़ उस ऑप्शन को लिख देना कमेंट सेक्शन में। मैं फिर आपको बताऊंगी, रिप्लाई दे के बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें आपको समझाई है बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत ईजी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जस्ट इट इज़ लाइक रन ऑफ द मिल, बहुत कॉमन वे में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस बहुत एक बहुत कॉम्प्लेक्स से टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, और NCERT में जो दे रखा है तो क्लास 11 के स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही हवा हो जाता है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनके पल्ले पड़ता ही नहीं है ये टॉपिक। पर हाँ, इस टॉपिक से नीट में रैंडमली क्वेश्चंस प्रिपेयर होते रहते हैं। सो यही ट्रिक है, और इस ट्रिक को बेसिकली मैंने लास्ट में भी लगा दिया, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोनों सिस्टर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट दोनों सिस्टर, फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट की 2 बेटियां जिनका टाइटल सेम है, ट्रायोस फॉस्फेट, एक पागल दूसरी धाप की स्टोरी खत्म हो जाती है क्योंकि वो मोटी थी, धड़ाम से गिरती है और धाप हो जाती है। पागल की स्टोरी आगे चलती है, पागल का BP चेक करवाना होता है और इस वजह से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पैसे मतलब NADH + H+, यहाँ पे बड़ा अमाउंट ऑफ मनी लगेगा। ठीक है। जबकि ऊपर में हम लोगों ने देखा तो बस ATP कन्वर्ट हो रहा था ADP में। कन्वर्ट होने का मतलब ATP से अगर ADP कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है ATP का। जबकि लास्टली आप यहाँ पर देखोगे फॉस्फोनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड ऑफिसर जब वो बनती है तो ADP मतलब छोटा अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है बड़े अमाउंट में ATP में, मतलब एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है कौन,
एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई से वो ट्राई बन रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है एटीपी की। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। बीपी से क्या होता है, वो पीजी करना चाहती है, पीजी से वो एजुकेट हो जाती है, एजुकेट होने के बाद वो वाटर बॉटल ले करके पीपी की रेस दौड़ती है और वहाँ पे वो क्वालिफाई हो जाती है उस फिजिकल फिटनेस एग्जामिनेशन में, और इस तरीके से वो बन जाती है पायरुविक एसिड ऑफिसर। तो उस पागल की स्टोरी और उसकी मम्मा की स्टोरी मैंने जो आपको सुनाई है, आई होप कि इस पागल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और ये जो कंसेप्ट ग्लाइकोलिसिस का है, जो आप सभी को बिल्कुल पागल कर देता है, वो अब ख़त्म हो गया होगा वो टेंशन। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करने की कोशिश करो गाइस, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है और एनर्जी भी काफ़ी जाती है। और ये बिल्कुल फ्री कंटेंट है आप सभी के लिए, इसके लिए मैं बिल्कुल भी कोई भी पैसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ। बस एक एक अफेक्शन के तौर पर मुझे आपकी तरफ से एक सपोर्ट चाहिए। और